आपको बताने वाले बॉडी लैंग्वेज का हैशटैग फेशियल एक्सप्रेशन। एक स्टडी में ये प्रूफ हो चुका है कि हमारे फेशियल एक्सप्रेशन हमारे फीलिंग्स पर डायरेक्ट असर डालते हैं और ये प्रूव्ड है। जैसे अगर हमको गुस्सा आता है तो सबसे पहले हमारे आंख, नाक, भौं सब तन जाते हैं और हम गुस्से में हो जाते हैं, है ना। वहीं जब हमें खुशी होती है तो हमारे फेस पे एक अच्छी सी स्माइल आ जाती है ना। तो हमें इससे पता चलता है कि इसका डायरेक्ट कनेक्शन है। तो आप ना संभल कर रहिएगा, अपनी अभिव्यक्ति यानी अपने फेस की फीलिंग्स को दिखाकर आप दूसरों को उनको सारी चीजें बता देंगे। यानी खुद से भी नहीं छुपा सकते और दूसरों से भी नहीं छुपा सकते कि आपके मन में क्या चल रहा है। इसलिए आपको फेशियल एक्सप्रेशन की डिटेल नॉलेज होनी चाहिए ताकि आप दूसरों के बारे में भी डिटेल नॉलेज रख सके। तो चलिए जानना है जरूरी, तो वेलकम टू रंग दे जिंदगी, शेयर हैप्पीनेस विद पूर्वी। फेशियल एक्सप्रेशन बहुत तरह के होते हैं, लेकिन जो कुछ खास है ना उनके बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। शर्म का भाव। शर्म का भाव दो तरीके के होता है। एक जो आप किसी बड़े के मान सम्मान में शर्म करते हो, वो होता है शाई नेचर। और दूसरा शर्म जब आप शेम फील करते हो, गिल्टी फील करते हो, वो होता है शेम। जो फर्स्ट शर्म था यानी शाई नेचर, वो तब होता है जब आप किसी बड़े के मान सम्मान में आंखें नीची कर लेते हो, तो वो होता है शाई नेचर। और वहीं जब आपका अफेक्शन होता है किसी से तो भी आप शर्म कर रहे होते हो, तब आपकी आंखें नीची और एक हल्की सी मुस्कान होती है फेस पे। इसके साथ ही आप किसी छोटी न छोटी वस्तु से खेल रहे होते हो, तो इसका मतलब हो सकता है आप बालों के साथ खेल रहे हो, तो इसका मतलब कि आप सामने वाले से प्रेम करते हो। और यहीं अगर शेम फील करने की बात करें तो शेम आप तब फील करते हो जब कोई गलती कर ली, तो किसी के सामने भी आप शेम फील करते हो, आपको शर्म आती है। वही स्टेज पे अगर आप चाहते हो तो एक शर्माना अलग बात हो जाती है, तब उस इंसान का नेचर थोड़ा शाई है, ये समझ लेना चाहिए। डर का भाव। बचपन में जब माँ देखती थी कि बच्चा डर गया है तो क्या करती थी, दोनों हाथों से बच्चे के फेस पर हाथ सहलाती थी या फिर उसके हाथों को पकड़ लेती थी और रब करती थी ताकि बच्चा इजी फील करे। उसी तरह से इंसान बड़े होते हुए भी इस नेचर को नहीं छोड़ पाता और लास्ट तक जब भी उसे डर लगता है तो वो डर के या तो अपने फेस पे हाथ रख लेता है या फिर अपने हाथों को मसलने लगता है या फिर अपने होठों के नीचे परेशान होता हुआ, सहमा हुआ सोचने लगता है, टेंशन करता है और डरने लगता है। तो उस समय भी डर का भाव दिखता है। थ्रेड ऊपर की ओर चढ़ जाती है और बिल्कुल आंखें सहमी हुई और बड़ी हुई दिखने लगती है, यानी सामने वाला एकदम फील कर रहा है डर का अनुभव। तो ये क्या है, ये है फेशियल एक्सप्रेशन का डर का भाव। आकर्षण का भाव। वो कहते हैं ना, फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। जी हाँ, जब भी कोई आपसे मिलता है तो सबसे पहले किस पे नजर जाती है, आपके फेस पे। जब आपका फेस दिखता है तो आप अट्रैक्टिव दिखते हो, ये कैसे पता चले जब सामने वाला आपसे अट्रैक्ट होता है तो उस समय उसके फेस पे एक अलग सी चमक आ जाती है, उसकी आंखें शाइन करने लगती हैं और लिप्स पे हल्की सी मुस्कान आ जाती है। तो समझ जाइए कि सामने वाला आपसे अट्रैक्ट हो रहा है। ये है आकर्षण का भाव। नाराजगी का भाव। जब भी कोई आपसे नाराज होता है तो सामने वाले के फेस पर आप देख सकते हो कि वो नाराज है। कैसे, उसकी बहुत तन जाती है और नाक और मुंह सूज जाता है, मतलब गुस्से में आग बबूला हो जाता है और आंखें बड़ी हो जाती है, तो इसका मतलब वो गुस्से में है। चिंता का भाव। अक्सर लोग जब टेंशन में होते हैं तो उनके माथे पर शिकन आ जाती है, यानी सिलवटें पड़ जाती है और साथ में किसी को तो दोनों भावों के बीच में लंबी लाइनें आने लगती हैं। उसको बोलते हैं चिंता का भाव, टेंशन का भाव। जब भी आप किसी की ऐसी टेंशन देखें तो आप समझ जाइएगा और उनकी टेंशन को दूर करने की कोशिश कर लीजिएगा। ईर्ष्या का भाव। जब सामने वाले को आपकी बात अच्छी न लगती हो या फिर वो आपसे थोड़ी घृणा करता हो या ईर्ष्या करता हो तो कैसे पता चले, बस उसकी आंख में ईर्ष्या दिखेगी, टीज दिखेगी और साथ में नाक फूली हुई होगी,
और आपको थोड़ी टेढ़ी निगाह करके देखेगा और हल्की सी स्माइल, टीज वाली स्माइल करेगा, यानी जैसे लगता हो कि वो आपको चढ़ा रहा हो। इस तरह से आप पता कर सकते हैं कि वो आपसे ईर्ष्या या घृणा कर रहा है। खुशी का भाव, जब भी कोई खुश होता है ना तो उसके पूरे फेस पर एक्सप्रेशन आ जाते हैं, जैसे सिलवटें पड़ने लगती हैं उसकी आंखों में खुशी से, और लिप्स पूरे खुल के हंसने लगते हैं और गाल चढ़ जाते हैं, छूने लग जाते हैं ऊपर की ओर। तो इसका मतलब वो अंदर से खुश है। दुख का भाव, दुख का भाव कब होता है? जब कोई रिजेक्शन मिलता है या जब जो हम लाइफ से चाहते हैं ना वो नहीं मिल पाता, या हम लाइफ में फेल हो जाते हैं। बहुत सारी चीजें हैं दुख के आगे, इसलिए दुख बहुत बड़ी चीज है। इसकी अभिव्यक्ति ऐसे होती है कि आपके चेहरे पर पूरा चेहरा डाउन चला जाता है, यानी आपकी आंखें नीचे होंगी, आपके लिप्स नीचे की ओर होंगे, आप बिल्कुल मायूस से दिखते होंगे। तो इसका मतलब सामने वाला बिल्कुल दुखी है। शांति या सम का भाव, जब भी सामने वाले के फेस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं और वो एकदम नॉर्मल तरीके से बैठा हुआ है, इसका मतलब वो सम है, न वो दुखी है और न वो हैप्पी है। उस समय वो उसकी फीलिंग जो चल रही है वो एकदम सम है, शांत है। तो इसलिए ऐसी फीलिंग को क्या बोलते हैं? सम या शांति का भाव। इसीलिए तो कहा जाता है चेहरा मन का आईना होता है। तो हमें किसी के मन की बात अगर पढ़नी है ना तो बस फेशियल एक्सप्रेशन जरूर सीख लीजिए, क्योंकि ये बहुत काम आता है। अगर आप किसी लैंग्वेज को जानते हो या न जानते हो, लेकिन हाँ सामने वाले की एक लैंग्वेज जो होती है वो कॉमन होती है, वो होती है इशारों की लैंग्वेज। आप फेशियल एक्सप्रेशन से सामने वालों को इशारों से सारी चीजें बयां कर सकते हैं। इसलिए फेशियल एक्सप्रेशन तो वैसे भी आना चाहिए, और आज के दौर में ये इम्पोर्टेंट इसलिए भी हो गया है क्योंकि अगर आप डांस वांस करते हैं ना तो ये फेशियल एक्सप्रेशन बहुत काम आने वाला है, और अगर आप एक्टिंग में हैं तो सच में फेशियल एक्सप्रेशंस तो आने ही चाहिए। तो मैं पूर्वी अब आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। जाते आते लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं मेरी वीडियोस के बारे में और जो आप जानना चाहें। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।